कृष्ण। आज हम बनाएंगे एकदम मस्त मज़ेदार बाजार जैसा सेम टू सेम कुकीज़, वो भी वन डो में से 5 फ्लेवर के कुकीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एकदम मस्त मज़ेदार ऐसा घर पर कुकीज़, वो भी वन डो में 5 टाइप का कुकीज़ फ्लेवर बनाकर तैयार करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने ले लिया है कुकीज़। इसके लिए मैंने बटर को पहले से ही बाहर निकाल लिया था, तो आप देख सकते हो मेरे हाथ पे ही लग गया बटर सब। तो मैंने 100 ग्राम बटर ले लिया है पिघला हुआ। फ्रिज के बाहर मैंने 30 से 40 मिनट पहले ही निकाल कर रख दिया था कि वो अच्छी तरह से पिघल जाए, वरना वो पिघलने में बहुत दिक्कत करती है। इसके लिए तो इसको इस तरह से मैं थोड़ा फेंट लूँगी, और वो फेंटने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। तो मैंने एक छोटा बाउल चीनी ले लिया है। मेज़रमेंट से बता देती हूँ, तो वो जो हमारे बाउल आते हैं मेज़रमेंट के, वो हाफ कप चीनी लिया है मैंने, और इसको चीनी को मैं बटर के साथ अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो इस तरह से एकदम मस्त फ्लफ़ी हो जाए और चीनी एकदम घुल जाए, तब तक इसको हमको फेंटना होता है। अच्छी तरह से फेंट जाए तो आपने देखा है कि इसका कलर भी थोड़ा वाइट जैसा हो गया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पूरा कप मैदा ले लिया है और हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। वो आप खास ध्यान रखना मेज़रमेंट का कि हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और ये सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे से। इस एकदम इजी तरीके से ये हमारा कुकीज़ बनकर तैयार होगा, मगर इसका आपको मेज़रमेंट का खास ध्यान रखना है। मैंने बताया वो मेज़रमेंट से आप बताओगे तो एकदम मस्त हमारे सॉफ्ट कुकीज़ बनकर तैयार हो गए। तो इस तरह से अच्छी तरह से बटर के अंदर हमने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। एकदम मस्त तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। थोड़ा सा मतलब कि सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। इतने में तो हमारा आटा एकदम मस्त तरीके से गूंद कर तैयार हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए 2-3 टेबल स्पून जितना मिल्क चाहिए। पहले 1 से 2 टेबल स्पून डालो, और इसके बाद ज़रूरत हो तो आप फिर से 1-2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हो। इस तरह से ऐड करने के बाद इस तरह से हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून जितना मिल्क ऐड किया था, और इस तरह से मेरा डो बनकर तैयार हो गया है इतने में ही। और इस तरह से डो बनाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से शेप दे देंगे। हाथ की मदद से अच्छे से शेप देना है। बटर हमने इतना डाला है तो वो क्रैक तो करेगा ही, तो इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से शेप देने के बाद हमको 1 डो में से 5 फ्लेवर बनानी है, तो मैं इसमें से 5 पार्ट बना लूँगी। 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से मैंने
5 पीसेस बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो इस तरह के 5 पीसेस है मेरा। इस तरह से 5 पीसेस बनाकर तैयार किया है। इसमें से हम एक पीस ले लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से थोड़ा कट करके इसके अंदर फ्लेवर ऐड करेंगे। तो पहली फ्लेवर हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी फ्लेवर। तो इसके अंदर मैंने टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप बाज़ार में लेने जाते हो तो अलग अलग फ्लेवर के अलग अलग प्राइजेस होते हैं और आप सोचते हो कि कितने अलग अलग फ्लेवर के इसमें मिलते हैं, मगर हम 1 डो में से 5 अलग अलग फ्लेवर के कुकीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने टूटी फ्रूटी फ्लेवर की बनाकर साइड पर रख ली है और अब मैंने दूसरा फ्लेवर के लिए ले लिया है और दूसरे फ्लेवर में हमने वेनिला फ्लेवर का हम बनाकर तैयार करेंगे। तो वेनिला एसेंस का 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी मल्टी कलर की मेरे पास चॉकलेट चिप्स थी वो ऐड करेंगे। तो थोड़ा एकदम मस्त लगेगा। वो प्लेन प्लेन लगता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में भी और खाने में भी। थोड़ा कलरफुल करने के लिए मैंने इसके अंदर वेनिला चॉकलेट के पीसीस और वेनिला एसेंस ऐड किया है और इसको भी हमने एकदम मस्त तरीके से इस तरह से डो बना लिया है और इसको भी साइड पर रखेंगे। और तीसरा डो ले लिया है मैं, आप देख सकते हो। और तीसरा फ्लेवर बनाएंगे हम पिस्ता रसमलाई की फ्लेवर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स कलर के ऐड किया है। इसके अंदर एसेंस भी ऐड किया था मैंने रसमलाई का और पिस्ता की कतरन भी ऐड कर दी है इस तरह से पिस्ता को कट करके। और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको इस तरह से मिलाने से पिस्ता भी एकदम मस्त तरीके से आएगी मुंह में और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा पूरा। तो इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने 3rd फ्लेवर भी बनाकर तैयार कर ली है। इसका भी एकदम मस्त तरीके से डो बनाकर साइड पर रखेंगे। तो हमारी तीसरी फ्लेवर भी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम चौथा पार्ट ले लेंगे और 4th पार्ट में हम डालेंगे चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट चिप्स की हम फ्लेवर बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर की कुकीज़ बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए चॉकलेट चिप्स ऐड कर दी है और इसका डो भी बनाकर तैयार कर लिया और वो भी हम एक साइड पर रख देंगे। अब तो इस तरह से मैंने 4th फ्लेवर भी ऐड कर दी है। और अब हमारी आती है लास्ट फ्लेवर। लास्ट फ्लेवर में हम मार्बल कुकीज़ बनाएंगे। इसके लिए वो डो था, इसमें से मैं हाफ डो साइड पर रख दिया और हाफ डो के अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो। और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे कोको पाउडर को डो के अंदर। एकदम मस्त तरीके से इसको मिलाना है कोको पाउडर को डो के अंदर। ये हमारी मार्बल कुकीज़ बनेगी चॉकलेट फ्लेवर में। तो वो कैसे बनेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। इससे पहले हम दिखा देते हैं, जो पहले बनाई थी उसका रोल बनाकर इस तरह से हम पैक कर लेंगे गोल गोल। एकदम टाइट पैक कर लेना है इस तरह से गोल रोल बनाकर। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर के अंदर इस तरह से रोल बना लिया है।
आप देख सकते हो एकदम मस्त रोल बन गया है। तो इसको हम टाइटली पैक करके इसको रख लेंगे साइड पर। और उसी तरीके से सब डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। जितनी फ्लेवर बनाई थी वो सबकी इस तरह से हम अच्छी तरह साइड में रख दिया है। और इसमें जो मार्बल बनाना था उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाया था। तो यहाँ पर प्लेन जो हमने आधा रख दिया था, इसको हम इस तरह से प्रेस करते करते अच्छी तरह से रखेंगे और बेलन की मदद से उसको अच्छी तरह से शीट तैयार कर लेंगे इसकी। इस तरह से मैंने शीट तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हो कि कितनी मस्त हमारी शीट बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम तो इसकी क्रैक आई है जो वो हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से क्रैक को भी अच्छी तरह से आंगली की मदद से कर लेंगे अच्छी तरह से फिट। और वेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से शीट जैसा बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने इसको साइड पर रख लिया और कोको पाउडर ऐड किया हुआ था, इसको भी हम इस तरह से ही शीट जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बैटर पेपर के पास रखेंगे तो वो चिपकेगा नहीं और आसान तरीके से इस तरह से हमारी शीट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा वो भी बनकर तैयार हो गया है। और ये वाइट के ऊपर हम रख देंगे ये ब्लैक वाली कोको पाउडर वाली शीट। और इसको हम धीरे धीरे इस तरह से गोल गोल राउंड में करते जाएंगे। तो इस तरह से मैं गोल गोल राउंड के अंदर इसको कर लूँगी और हाथ की मदद से इसको शेप दे दूँगी अच्छी तरह से। तो बीच में अच्छी तरह से आ जाएगा कोको पाउडर वाला और ऊपर बेस हो जाएगा प्लेन वाइट। और इसका रोल बनाकर तैयार करूँगी इस तरह से। तो एकदम मस्त रोल बन गया है इसका भी। तो इसको भी बटर पेपर के अंदर फोल्ड करके रख दूँगी। इस तरह से फोल्ड करके पांचों फ्लेवर को मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर 10 से 15 मिनट सेट करने के लिए, क्योंकि हमने बटर पर काम किया है तो वो पिघलते जाएगा। तो 10-15 मिनट के बाद ये एकदम मस्त कड़क हो जाएगा बटर। तो वो कट करने में भी मज़ा आएगा और बनाने में भी एकदम मस्त शेप आ जाएगा। तो इसको चाकू की मदद से एकदम आसान तरीके से इसका शेप आ जाता है, आप देख सकते हो। तो इतना छोटे वाला हमने पार्ट लिया था, इसमें से भी हम कम से कम 9 से 10 कुकीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कुकीज़ कट कर लिया है। तो इसको हम ओटीजी की प्लेट में हम ऐड कर देंगे और इसके अंदर इस तरह से सेट करने के बाद इसको ओटीजी में रख देंगे हम। तो मैंने पहले ही 10 मिनट में उसको प्री हीट कर लिया था। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर प्लेट और इसको अच्छी तरह से हम बंद करके 170 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद आपको मैं दिखाती हूँ तो हमारी कुकीज़ एकदम मस्त फूलकर और डबल हो गई है। हमने जितनी रखी थी इससे काफ़ी सारा मोटापन आ गया है कुकीज़ के अंदर और अच्छी तरह से फूल गई है। तो हमारी एकदम मस्त कुकीज़ बन गई है इस तरह से। तो इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। पहले हमको ठंडा करने के बाद ही इसको टच करना होता है, मगर हमारे पास और भी कुकीज़ है बेक करने के लिए इसको, इसलिए मैं इसको दूसरे के अंदर ऐड कर दूंगी।
तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है। और अब जो हमारी कुकीज़ बेक करना बाकी था वो कुकीज़ भी हम इसके अंदर कट करके बेक करने के लिए रख देंगे। इसके बाद ये सब कुकीज़ को मैंने अच्छी तरह से कट लगा दिया है। और उसको हम सेट कर लेंगे प्लेट के अंदर वापस। और लास्ट कुकीज़ है हमारा ये मार्बल कुकीज़, तो वो भी मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी मस्त अलग मार्बल जैसा इसका शेप आ गया है। अंदर से चॉकलेट फ्लेवर और बाहर से एकदम वाइट ऐसा। वो भी हम इसको ऊपर ऐड कर देंगे और रख देंगे। तो मैंने इसको सेट करके रख दिया है सब कुकीज़। और वो भी हम फ्री हीट किया हुआ ओटीजी के अंदर फिर से 15 मिनट के लिए 170 डिग्री पर बेक करने के लिए रख देंगे। तो हमारा दूसरा भी बेंच तैयार हो गया है कुकीज़ बनकर। तो इसको भी हम ओटीजी के बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो, आपके पास ओटीजी ना हो तो आप पैन में भी नीचे नमक ऐड करके उसकी छारी के ऊपर कुकीज़ को रखकर आप बना सकते हो इजी मेज़रमेंट से। तो इस तरह से हमारे एकदम मस्त तरीके से एक कप मैदे में से इतने सारे कुकीज़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हो एकदम मस्त मज़े के हमारे कुकीज़ बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो एकदम मस्त सॉफ्ट और जालीदार ऐसा हमारा कुकीज़ बनकर तैयार हुआ है। तो आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी आप ज़रूर बताना और आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। चलिए फ्रेंड, हमने मस्त मजा के कुकीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। और आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। जल्दी और झटपट एकदम मस्त क्रिस्पी ऐसा कुकीज़ बनकर तैयार हो जाएगा।